मैं चाह रहा था ऐसे थोड़ा ब्रीफली एक आप लोग को आपकी मेमोरी में वो होगा। मैं 8 साल का था 99 में करगिल के टाइम पे। तो मैं अखबार की इमेज है और एक वो क्लासिक फुटेज है जिसमें बोफोर्स से वो गोला दागे जा रहा है। अखबार की कुछ तस्वीरें जो अखबार में छपा करती थी वो हैं, कुछ इस तरह की हेडलाइंस। कुछ बाद की और थोड़ा समय के बाद जो नायकों की कहानियाँ आई, कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी, है ना, तो वो मेमोरीज हैं। हाँ, तो पर आप लोग जो समय क्या मतलब उसकी मेमोरीज कैसे हैं? वो रेडियो पर खबरें आती थी, सब सुनते थे उसको, तो कैसे होता था वो उसको? जैसे गांव में मैं उन छुट्टियों में कभी गया तो मैं देखता था गांव में हमारे एक बाबा थे जो उनको नेता बाबा कहते थे। वो गांव में पढ़े लिखे में सबसे ज़्यादा, मतलब उनके यहाँ अखबार आता था, है ना, इकलौता समझ लीजिए। तो नेता इसलिए कहते थे क्योंकि वो पढ़ने लिखने वाले और, है ना, उस तरह से। तो उनके यहाँ हमेशा एक रेडियो टंगा रहता था और वो उसमें से वो आती थी चीज़ें और तोलोलिंग और उसका जिक्र होता, तो हमेशा वो बहुत कॉशन से सुनते थे उसको कि, है ना, कि एक थोड़ी सी चिंता भी उनके माथे पे हमेशा रहती थी। तो हमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आती नहीं थी कि हो एग्जैक्टली क्या रहा है, इतना पता है गोले बरसाए जा रहे हैं। बट मेमोरीज़ में क्या है अभी अगर मैं 99 वाले की बात करें तो? कि मेरा तो एक ही रहा है, मतलब खबरें तो सुनते पढ़ते थे। मैं यहीं 37 सेक्टर में ऑफिस होता था। कैप्टन विजन थापर मार्ग बना हुआ है, आपने देखा है? उनकी बॉडी मैंने देखी थी उस दिन, और जो हुजूम था लोगों का, और हम सारे लोग भी उतने ही गमज़दा थे जितने बाकी उनके परिवार वाले। तो वो देख के लगा कि एक आदमी ने अपनी जान दे दी इस देश को बचाने के लिए, लेकिन लोगों का प्यार जो था पूरे इलाके का, वो सारी चीज़ें हमने देखने को मिली। बल्कि यहाँ मयूर फेस 3 की तरफ आप जाते हैं, पेट्रोल पंप है एक, करगिल पेट्रोल पंप उसका नाम ही है। तो उन्होंने बहुत जंग लड़ी अलग तरीके से, उनके बेटे भी शहीद हुए। पेट्रोल पंप उस समय आवंटित हुए थे जितने शहीद हुए थे, और उसमें घोटाला हुआ था। केशुभाई पटेल होते थे शायद, तब उस समय पेट्रोलियम मंत्री। नहीं कोई थे, आई थिंक केशुभाई थे। नहीं, केशुभाई नहीं, कोई और पटेल होंगे, कोई थे। उस पर मूवी भी बनी है, धूप मूवी जो एक आई है। तो उन्होंने, वो ठीक ठाक थे मतलब परिवार से, उन्होंने वो पेट्रोल पंप के जितने पैसे आते हैं आज भी वो बच्चों की पढ़ाई में लगाते हैं, अच्छे काम में लगाते हैं। तो वो सारी मेमोरीज दिमाग में टेंगी हुई है। बोफोर्स के शॉट्स वगैरह, शेल वगैरह दागे जा रहे, गोले दागे जा रहे, वो है। कुछ अच्छे जर्नलिस्ट थे, मैं नाम ले सकता हूँ, प्रभात शुंगलू आज तक में होते थे। उनका एक शॉट बड़ा फेमस था, मतलब वायरल अगर आज की डेट में होता तो मैं कहूँगा होता, कि वो रिपोर्टिंग कर रहे थे और पीछे ही एक धड़ाम बम गिरा था ऑन कैमरा। तो वो सारी मेमोरीज कारगिल जब आती है तो आती हैं। फिर मेन चीज़ वही था, जो रोना पिटना, इमरजेंसी जैसी चीज़ें। ट्रेनों में लोग जब सिपाही जा रहे थे, लोग पानी और सब कुछ खाना वगैरह दे रहे थे, वो उस तरीके की स्टोरीज आती थी। वो मेमोरी है मेरे पास करगिल के। मैं तो अखबार में काम करता था, टीवी अपन देखते नहीं थे, तो खुद ही स्टोरी लिखते थे? नहीं, हमारे रिपोर्टर भेजते थे स्टोरी, फोटो आती थी तो अपन फोटो, स्टिल फोटो ही देखते थे, और उसमें वही होता था, बोफोर्स के गन। बस मेन शॉट वही होता था। मेन शॉट वही होता था, बोफोर्स के गन। वो चूँकि बहुत कम एयरफोर्स या दूसरों की सेवाएं ली गई थी ना, वो तो तब हर जगह सिर्फ एक ही डिस्कशन होता था, क्योंकि वॉर में हम थे। काफ़ी दिन चल गया था वो वॉर, लगभग 2 महीने चल गया जी। और फिर ये होता था, आज हमने टाइगर हिल जीत लिया, कब्जा कर लिया, आगे बढ़ रहे हैं, तो खुशी होती थी। फिर एक दुख भरी खबर आ जाती थी कि आज ये नहीं रहे। तो कई लाशें हमारे, बॉडी बैग्स भी हमारे बहुत आए। वो याद रहेगा मुशर्रफ साहब का गिफ्ट हमको, इतना घटिया आदमी। जिंदा है वो? मुशर्रफ नहीं, निकल गए। उनको हुरे मिल गई होंगी। नहीं, वो लानत है उस पर। वो मनूस आदमी था वो, बहुत ही। कैप्टन मनोज पांडे की कहानी याद है? वो कैप्टन मनोज पांडे का बाद में एसएसबी के इंटरव्यू, मतलब वो ईस्ट के, मेरे ख्याल से बस्ती के या कहीं के रहने वाले थे, 24 साल उनकी फिल्म भी आई थी जो। हाँ, तो वो उनका एसएसबी के इंटरव्यू में उनसे पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी? तो उन्होंने कहा कि आई वांट टू विन द परमवीर चक्र। जॉइनिंग के समय तो मतलब आदमी ये कहता है कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, मैं अनुशासन सीखना चाहता हूँ, बहुत बड़ा एम था। वो आदमी मरणोपरांत परमवीर चक्र जीत करके
वीरगति को प्राप्त हुए। और वो पूरी कहानी आप पढ़िए ना कि कैसे वो है कि पहले राउंड में गए तो उनके हाथ पाँव में और इसमें चोट लग गई, फिर अगले राउंड फिर उन्होंने ग्रेनेड फेंका और फिर बंकर फतेह किया, और बंकर फतेह करने के बाद बहुत इंजर्ड हो गए। तो उन्होंने अपने साथी से कहा कि ना, मतलब उनके वो शब्द है आखिरी, ना छोड़नू, छोड़ना नहीं, ना छोड़नू। उन्होंने अपने दोस्त से जो कहा हाँ, था। तो मतलब मैं कभी कभी उस बारे में सोचता हूँ कि ये जो हमारी ट्रेनिंग, मतलब जो सेना की जो ट्रेनिंग है ना, वो कितनी मजबूत होती होगी कि मेंटली ऐसे समय में अगर मैं और आप एक किसी कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएं और हमें लग रहा है कि यार हमें एक ठीक ठाक डैमेज हो गया है सामने के कॉन्फ्लिक्ट में, रोड रेज लेट से, आपको ये होगा कि यार अब निकलो यहाँ से, बाद में देखेंगे, है ना, कि चोट लग गई है। बट उसके बाद भी जब आपको पता है कि अभी ऐसा डैमेज है जो अब रिकवर नहीं हो सकता, पर आप आगे बढ़ते जाते हैं कि ये बंकर और उसको अचीव करते हैं। सो बहुत अलग किस्म की मानसिक शक्ति की जरूरत, लेकिन अलग लेवल का करेज होता है। लेकिन इस तरह की चीज़ें आदमी ना ही देखे तो बेहतर है, क्योंकि वो देखना बड़ा अच्छा नहीं होता। उनकी जिंदगी उसी तैयारी के लिए तो जाते हैं, मतलब हम कोई जंग ना देखे। बहुत सारे लोग तो नौकरी के लिए जाते हैं सेना में, और ना चाहते हुए भी उनका उद्देश्य भले ही परमवीर चक्र नहीं, देश की सेवा ना हो, और सिर्फ ये हो कि भाई जॉब करना है, दौड़ रहे हैं, हमको भर्ती हो जाए बस। लेकिन वहाँ फिर जब ट्रेंड हो जाते हैं ना, तो माइंडसेट चेंज हो जाता है, तो फिर वैसे ही हो जाते हैं। वही और वो सुप्रीम सेक्रीफाइस करने का इमोशन कि अब जा रहे हैं, मर ही जाएंगे आज देश के लिए। हाँ, वो वाली बात अलग होती है। यहाँ तो यार आदमी हम लोग बचपन में मगज चाहिए, मगज। एक चीज़ और, अक्सर जब छुटपन में जाते थे, जैसे स्कूल जा रहे हैं रिक्शा में बैठ करके, या है ना स्कूल बस वगैरह किसी जा रहे हैं बच्चे स्कूल के, तो आपको कोई फौजी दिख जाता था अगर, तो उसको पता नहीं घर से सिखाया गया था जय हिंद। तो शुरू में थोड़ा डरते थे, यार डांट तो नहीं देंगे, लेकिन फौजी और बच्चे का, जिस देश का फौजी है और जिस देश का बच्चा है, उनका एक रिश्ता बहुत अलग सा है। आप पूरा ग्रंथ लिख सकते हैं उसमें, एक जो उसमें प्रोटेक्शन, संरक्षण, सुरक्षा मुहैया कराने का भाव है उसमें, और बच्चों के लिए वो नायक वही है कि यार ये लोग सीमा पे लड़ते हैं, तो है ना, वो बहुत टेक्निकलिटीज़ नहीं जानते हैं कि क्या होता है। फौजी देख के जय हिंद, वो अपने आप निकलता और फिर वो भी जय हिंद मुस्कुरा देना, उस दिन तो दिन बन जाता है। घर आकर के बताते थे यार मैंने एक फौजी अंकल को जय हिंद किया, उन्होंने भी जय हिंद किया।